हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज जो बातें हम लोग करने वाले हैं सेट के सेकंड एक्सरसाइज की करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सेट को जाना, सेट क्या होता है, हमने 1.1 एक्सरसाइज को किया और आज जो है हम लोग करने वाले हैं सेट के नेक्स्ट पार्ट को, जहां पर कि हम सबसेट्स को जानेंगे, उप समुच्चयों को जानेंगे। चलिए तो हम बात करें सीधे उप समुच्चय के बारे में। देखिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपको क्या बोला गया है कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का सभी सदस्य किसमें हो? समुच्चय बी में हो। ये तो स्पष्ट हो गया आपको। चलिए तो हम यहां पर थोड़ा बात कर ले इसके बारे में। एक एग्जांपल ले लें हम लोग। देखिए, मान लीजिए आपके पास ए कोई सेट है, ए के अंदर दो एलिमेंट 2 और 5, ठीक है। उसी प्रकार से बी एक सेट दिया गया है जिसके अंदर 1, 2 और 5, ठीक है, दो सेट है। तो आपको क्या पूछा जाएगा कि क्या ए बी का सबसेट है? तो देखिए जरा ध्यान से कि क्या ए का सभी सदस्य बी में अवेलेबल है क्या? तो देखो, तो ए का सभी सदस्य 2 और 5 दोनों और कहां पे अवेलेबल है? बी में अवेलेबल है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जी हाँ, ए इज सबसेट ऑफ क्या? बी। ठीक है, कोई और एग्जांपल बोले तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए सी कोई आपका एक सेट दिया गया है 1, ठीक है, और डी आपका कोई दूसरा सेट दिया गया है 1 और 2। तो क्या सी का सारा सदस्य डी में है? तो बोलिएगा हाँ, सी का सारा सदस्य डी में है, इसलिए क्या कर सकते हैं कि सी इज सबसेट ऑफ क्या? डी। ठीक है, एक एग्जांपल इसके नेगेटिविटी में लेते हैं कि चलो एक सेट दिया गया आपको ए इस प्रकार से कि इसके अंदर है 3 और 4। आपका बी एक सेट दिया गया जिसके अंदर है 3, 5 और 7, ठीक है, 3, 5 और 7। तो क्या ए इज सबसेट ऑफ बी? क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए जरा सा। 3 और 4, तो ए का सारा अवयव किसमें होना चाहिए? बी में होना चाहिए। 3 तो है इसके अंदर, 5, 7 है, लेकिन 4 है क्या? 4 नहीं है उसके अंदर। इसका मतलब ये सेट होगा क्या? नहीं होगा। सबसेट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। रीजन क्या है कि ए का सभी सदस्य कहां होना चाहिए? बी में होना चाहिए। पर बी में क्या सारा सदस्य अवेलेबल है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितना अवेलेबल है? एक अवेलेबल है। तो ये कहना तो गलत होगा ना, ये सबसेट तो नहीं होगा। तो हम इसको लिखेंगे ए इज नॉट, ये चिन्ह जो होता है आपको नहीं सदस्य का होता है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ क्या? बी। बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। उप समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का सभी सदस्य किसमें हो? बी में उपस्थित हो। ये बातें स्पष्ट हो गई आपको। चलिए आगे की बात करेंगे हम। दूसरा है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उप समुच्चय। क्या होता है भैया? कहता है समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का सभी सदस्य समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का कम से कम एक सदस्य ए में ना हो। कहने का मतलब, जरा देखिएगा एग्जांपल। ए दिया गया 1, 4 और बी आपका दिया गया है 3, 4, 1, 2, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, ए का सभी सदस्य बी में होना चाहिए। तो देखो, तो 1 और 4 सभी सदस्य 1, 4 यहां अवेलेबल है। ए का सभी सदस्य कहां है? बी में। लेकिन बी का कम से कम एक सदस्य ए में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पे तो दो सदस्य ए में नहीं है ना। ए का तो सब सदस्य उसके अंदर है, लेकिन बी का क्या सब सदस्य इसके अंदर है? नहीं है। तो कहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या? बी। ए इज क्या है? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। सबसेट भी है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गया? ठीक है। प्रॉपर और सबसेट में फर्क भी मैं समझाऊंगा कुछ देर के अंदर। पहले आप इन डेफिनेशंस को समझ लीजिए। देखिए, ए का सभी सदस्य कहां हो? बी में हो। चाहे बी का कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो ए में अवेलेबल नहीं हो। यहां पर हमारे पास दो सदस्य है जो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो क्या कहला गए? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दूसरा एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए कि एक सबसेट दिया गया है 2, 3, ठीक है, और यहां पर ए सबसेट है 2, 3, 4 और यहां पर बी एक सबसेट दिया गया है 4, 5, 6, 2 और 3, ठीक है। अब देखो, तो 2, 3, 4 ए में भी है, बी में भी है, लेकिन 5 और 6 ए में है क्या? नहीं है। तो जब 5 और 6 ए में नहीं है तो कम से कम एक सदस्य होना चाहिए। तो 2 सदस्य भी बी में नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो कि फिर से ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या? बी हो गया।
स्पष्ट हो रही होगी बातें आपको। देखो ध्यान से देना, कहा गया समुच्चय ए का सभी सदस्य समुच्चय बी में है। देखो तो 1 2 3 सभी बी में है। बी का कम से कम एक सदस्य ए में नहीं होना चाहिए। देखो तो 5 और 6 ए में नहीं है, तो यानी कि ये क्या कहला गया, प्रॉपर सेट कहला गया। क्या कहला गया, प्रॉपर सबसेट कहला गया। सॉरी क्या कहला गया, प्रॉपर सबसेट। अब पूछोगे सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, क्या फर्क है सर इस दोनों में? तो जी हाँ फर्क है, इस बात को समझिए कि जितना भी प्रॉपर सेट हो, प्रॉपर सबसेट होगा वो सबसेट होगा, लेकिन हर सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि सबसेट में तो क्या कहा गया था कि ए का सभी अवयव किसमें होना चाहिए, बी में होना चाहिए था। रिस्ट्रिक्शन नहीं था वहां पर कि बी का कोई भी अवयव ए में नहीं हो, ऐसा रिस्ट्रिक्शन वहां पे लगा हुआ नहीं था। तो कहने का मतलब है कि यहां पर यदि ए एक सेट आपको दिया गया है 2 3, ठीक है, और बी भी दूसरा सेट दिया गया है 2 और 3, ठीक है, एक सबसेट 2 3 है, बी भी दूसरा सबसेट 2 3 है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहां पे कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन यहां पर ये नहीं बोल सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये बातें आपको स्पष्ट हो रही होगी। रीजन क्या है कि ए का सभी अवयव बी में हो, डिफिनेशन तो यहीं पर खत्म हो जाता है सबसेट का। तो लो ए का सारा अवयव बी में हो गया तो सबसेट तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि ए का सभी अवयव बी में हो और बी का कम से कम एक अवयव ए में नहीं होना चाहिए भैया। तो देखो तो जरा सा, ए का तो सभी अवयव बी में है ना, ए का सभी अवयव बी में है, लेकिन बी का कोई अवयव है यहाँ पर क्या ऐसा है जो बी में नहीं है और इसमें भी, सॉरी ऐसा कोई है कि जो इसमें ए में बी में हो और ए में नहीं हो, ऐसा तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो दोनों में ही सेम सेम सदस्य हो गए, तो ये प्रॉपर सबसेट के डेफिनेशन को सूट किया गया, बिल्कुल नहीं किया सूट। तो आप क्या कहोगे कि प्रॉपर सबसेट तो नहीं है भैया, ये सबसेट हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो चलिए ये बातें स्पष्ट हुई तो अब हम आगे की बात करेंगे। देखो इसको याद ध्यान रखना, इसको नॉट प्रॉपर, इसको नॉट सबसेट करते हैं, इसको नॉट प्रॉपर सबसेट करते हैं। दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए और बताइए हमें सही सर दिक्कत हो रहा है मुझे। तो चलिए हम आगे बात करेंगे। देखिए अधिसमुच्चय के बारे में बोल रहा है। सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट यानी अधि समुच्चय के बारे में बात करना है। तो ध्यान देना कि समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का उपसमुच्चय। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला लाइन है, कहता है कि समुच्चय, देखो इसको समझना बड़ा इजी है, पहले इस बात को समझना। कह रहा है समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। जो सबसेट होता है ना वो जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है, करना आपको कुछ नहीं है। समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहला जाए, उपसमुच्चय। यानी कि समुच्चय ए कहने का मतलब है कि सेट ए इज सबसेट ऑफ क्या, बी। यदि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी तो दैट मींस हो गया कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए। यही कहना चाह रहा है ना कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज क्या सबसेट ऑफ बी, समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या हो, उपसमुच्चय होगा, तो समुच्चय बी समुच्चय ए का क्या कहला जाएगा, अधिसमुच्चय कहला जाएगा। देखो कहने में कोई फर्क नहीं है भैया। अब तुम ये कहो कि राम जी जो है दशरथ जी के पुत्र हैं, या फिर ये कहो कि दशरथ जी राम जी के पिता है, बात तो वही बोलना चाह रहे हो तुम ना, तो ये भी वही बात है। उपसमुच्चय बोलो अधिसमुच्चय बोलो, थोड़ा सा फर्क लाना है बात में। देखो क्या करना है इसके अंदर, माना जाए कि आपको एक सेट दिया गया ए 2 और 3, ठीक है, दूसरा सेट दिया गया बी कितना 3 2 और 4। तो आप क्या बोलोगे, पहले तो बोलोगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। सर हमको दिखाई दे रहा है, अलग बात है प्रॉपर सबसेट भी है, लेकिन हम उसको सबसेट लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं ना चिन्ह का क्या होता है कि यहां आपको इस तरह से लिखा तब भी उसको सबसेट पढ़ता है, इस तरह से लिख के भी सबसेट ही पढ़ता है, ठीक है। तो वो अलग मैटर है, जहां पर हम लोग को जिस तरह का समझ में सिचुएशन आएगा वहां पे हम उस तरह से काम करेंगे। अलग अलग किताबें अलग अलग बातें लिखती है, लेकिन जनरली ये सबसेट्स होता है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन होता है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो अब इसको अधिसमुच्चय कैसे बनाए, तो बड़ा कौन, बड़ा है कौन, आपको साइन मिला होगा ग्रेटर देन और लेस देन का, तो जो बड़ा होता है ना उसके तरफ ये साइन घुमा हुआ दिखता है आपको। तो यहां पर जरा देखो तो सेट कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो बोलोगे बी बड़ा है, बी बड़ा है ना, सेट होना चाहिए प्रॉपर, यानी कि सबसेट तो होना ही चाहिए। तो सबसेट तो है, दिखाई दे रहा है, इसका सारा अभी इसके अंदर है, ठीक है, तो सबसेट तो है। चलो भैया सबसेट, तो बड़ा कौन सबसे,
बी वाला सेट बड़ा है तो इसको यदि अधिसमुच्चय के रूप में, बस इसको कुछ नहीं करना, इसको कर देना उल्टा, लिख देना बी इज सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि ए बना कहां से है, बी से बना है ना, ए कहां से बना है, बी से बना है, तो जब ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट है ए का। ठीक है, बस यही करना है आपको सुपर सेट के अंदर, ये बातें आपको स्पष्ट हो गई हो। चलिए हम बात करें घात समुच्चय का। किसको कहते हैं घात समुच्चय? कहा जाता है समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। मान लीजिए कि एक समुच्चय ए दिया गया है आपको, ए बराबर कितना हो गया 2, 3 और 5, इस तरह करके कोई समुच्चय दिया गया है आपको। अच्छा, इसके उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं, उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं, देखो जरा सा, इसका एक उपसमुच्चय तो ये फाई है, क्योंकि रिक्त समुच्चय भी हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर ध्यान दो, इसके अंदर एक और समुच्चय 2 बनेगा, एक और समुच्चय 3 बनेगा, एक और समुच्चय 5 बन जाएगा। देखो बन सकता है उपसमुच्चय, तो ये भी है इसका, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें अवेलेबल है। ठीक है, आगे चलिए, यहां ध्यान देना है, यहां 2, 3 हो सकता है, ये 3, 5 भी हो सकता है, और क्या 2, 5 भी हो सकता है, ये भी इसका क्या है, सेट है, सॉरी सबसेट्स है। अब ध्यान दीजिए, एक और हो सकता है भैया, कौन, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, तो ये सारे क्या है, सबसेट्स हैं। और यदि सबसेट का सेट लिया जाए, क्या लिया जाए, सबसेट का सेट लिया जाए, तो वो क्या कहा जाता है, पावर सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर सेट कहा जाता है, जिसे हम पीए से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, पीए से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। क्या करते हैं, पीए से सूचित करते हैं। तथा पीए बराबर होता क्या है, पीए बराबर 2 टू दी पावर क्या होता है, एन होता है। पीए बराबर क्या होता है, 2 टू दी पावर एन होता है। ये क्लियर हो गया आपको, 2 टू दी पावर क्या हो गया, एन, क्या कहला गया, पावर सेट के नंबर्स को निकालना हो। मान लीजिए यहाँ पे कितना है संख्या, 1, 2 और 3 है, तो 2 टू दी पावर एन का मतलब 2 टू दी पावर कितना, 3, तो बराबर कितना आ गया, 8। देखिए जैसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो नंबर ऑफ सबसेट्स तो इसके अंदर आपको निकल गया पावर सेट की वजह से। तो ये नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका क्या हो गया, 2 टू द पावर n। क्या हो गया, 2 टू द पावर n। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर, अगले पार्ट के ऊपर। देखिए एक होता है समष्टीय समुच्चय, जिसको कहा जाता है आपको यूनिवर्सल सेट। समझिएगा ये क्या है, कहा गया है यहाँ पर कि यह एक ऐसा समुच्चय है जो सभी उपसमुच्चयों का अधिसमुच्चय है। देखिए बात फिर से आ गया, आपको मैंने पिछली बार क्लियर किया था कि उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय में क्या फर्क है। एक ऐसा समुच्चय है जो सभी उपसमुच्चयों का क्या है, अधिसमुच्चय। मान लो मैं 2-3 सेट यहाँ पे ले रहा हूं। एक आपका सेट दिया गया ए बराबर 2, 3, बी बराबर 1, 2, 3 और सी बराबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो कहा गया अब एक ऐसा सेट लेना पड़ेगा जो इन सभी उपसमुच्चयों का क्या हो जाए, समुच्चय हो जाए। जरा ध्यान से देखो, एक ऐसा सेट जिसके लिए सभी इसका क्या हो, अधिसमुच्चय हो। तो मान लो एक हमने यू लिया, यू ऐसा है ना कि ये भी इसका उपसमुच्चय हो जाए, ये भी इसका उपसमुच्चय हो जाए, ये भी क्या हो जाए उसका उपसमुच्चय, यानी यू इसका भी अधिसमुच्चय हो जाए, इसका भी अधिसमुच्चय हो जाए, इसका भी क्या हो जाए, अधिसमुच्चय। देखो एक सेट लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जरा ध्यान देखना, A इज सबसेट ऑफ क्या, U, B इज सबसेट ऑफ क्या, U, C इज सबसेट ऑफ क्या, U। ठीक है, U एक ऐसा सेट है जो A का भी A के लिए A का भी क्या है, U एक ऐसा सेट है जो A का भी क्या है, देखो अधिसमुच्चय है A का। देखो तो U इज superset of A, U is superset of B, U is superset of C। तो U एक ऐसा समुच्चय आया जो सभी उपसमुच्चयों के लिए, सभी उपसमुच्चयों के लिए क्या है, अधिसमुच्चय। ठीक है, यानी कि U इसका भी अधिसमुच्चय, इसका भी अधिसमुच्चय और इसका भी अधिसमुच्चय, यानी कि A इसका उपसमुच्चय, B भी इसी का उपसमुच्चय और C भी किसका उपसमुच्चय, इसी का उपसमुच्चय। तो ये ऐसा सेट होता है, मान लो कहने का मतलब 4 को डिफरेंट डिफरेंट चीज रखा हुआ अलग अलग जगह पे और चारों को इकट्ठा करके एक जगह पर धर दिए। बात समझ में आया, मतलब 4 को पेन का कलेक्शन था मेरे पास, एक नीला, एक काला, एक पीला, एक हरा
और डिफरेंट डिफरेंट करके मान लो कि बहुत सारे पेन है अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, और एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सारे रंग का पेन नहीं, जैसे मान लो मेरे पास ये एक पेन है, ये आपका ब्लू पेन, मान लो मेरे पास ये 3-4 पेन है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है, ये सब पेन है, ठीक है, ये सभी पेन है। क्या है ये देखो, एक पेन ये ग्लिटर पेन ये वाला, ये ग्लिटर पेन दूसरा ये वाला, एक मेरे पास पॉइंट आपका बॉल पेन है, दूसरा ये देखो बॉल पेन है, ये 2 मार्कर्स, दोनों कलर का अलग अलग, एक ब्लू एक ये। अब जरा ध्यान से देखना, अभी ना एक ऐसा ना एक ये आपका एक सेट है, क्या है, चलो मान लो ये एक अलग सेट है, देखो ये एक अलग सेट है, ये वाला एक अलग सेट है, ये वाला एक अलग सेट है, ये वाला एक अलग सेट, ये वाला एक, सब अलग अलग सेट है। अब जरा ध्यान दो कि ये सभी अलग अलग सेट थे, गुलाबी वाला ग्लिटर पेन, हरा वाला ग्लिटर पेन, आपका ब्लैक वाला ये आपका ये वाला ब्लैक पेन, ये आपका ब्लैक मार्कर, ये ब्लू मार्कर, अभी तक सब क्या थे, अलग अलग सेट थे, ठीक है। अब एक ऐसा हम सेट बना रहे हैं जिसके अंदर ये सभी मौजूद है, देखो ये सेट है, ये सेट है, इसके अंदर क्या सभी मौजूद है, हाँ सभी मौजूद है इसके अंदर, देखो सभी सभी के सभी मौजूद जितने हम दिखाए थे। ये अब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारा का सारा सेट आ गया, तो क्या नहीं कर सकते हैं कि ये ग्लिटर पेन जो था इसी का सबसेट था, क्योंकि इसी के अंदर से तो निकल के आया ना, तो सबसेट किसका था, इसका था, यानी कि कह सकते हैं ग्लिटर पेन का जो अधिसमुच्चय है, यानी कि जो इसका सुपर सेट है कौन है, ये वाला सेट, इसी के अंदर से ग्लिटर सेट आया ना। तो ये जो कहलाता है, यदि कोई चीज अलग अलग रखा हुआ है और सबको इकट्ठा कर दो ना, तो वो जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। स्पष्ट हो गई होगी आपको। अब हम बात करें आगे की, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये बातें तो स्पष्ट होगी। लिखा गया है कि आर के उपसमुच्चयों के रूप में अंतराल, देखिए मान लो आर एक रियल नंबर है, ठीक है, आर तो रियल नंबर का सेट होता ही है, तो आर रियल नंबर, तो लिखो जब ए और बी वास्तविक संख्याएं हो, जहां ए जो है छोटा किससे है, बी से है, तो उसमें जो आर का 4 कंडीशन है, क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है समवृत्त अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल, दूसरा हो सकता है खुला अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल, तीसरा हो सकता है समवृत्त खुला अंतराल यानी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, और दूसरा क्या हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है, खुला समवृत्त अंतराल यानी ओपन क्लोज इंटरवल। अब देखो चिन्ह को समझना, इसके अंदर जो चिन्ह होता है बड़ी ब्रैकेट से क्या होता है, ये बंद होता है, ये भी क्या है, बड़ी ब्रैकेट से बंद, ठीक है। तो चलो इसको पहले हम इसका सारा सेट बिल्डर फॉर्म सारी सब लिख लेते हैं इसके अंदर। तो ध्यान दो कि ये इस प्रकार है कि x सच दैट x कह सकते हैं इज एलिमेंट ऑफ क्या, रियल नंबर, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर वेयर a ठीक है, यानी कि ये लाइज बिटवीन किसके, a और b के अंदर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना इसके कहने का मतलब क्या हुआ। देखो माने कि चले हमारे पास तो अभी ए बी है, हम कुछ और मान लेते हैं। हमने माना कि हमारे पास एक संख्या के फॉर्म में है 2 और 5, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म तो इसके लिए ही लिखेंगे ना कि x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और 2 यानी x लाइज बिटवीन एंड इक्वल टू 2 and 5, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा अंतराल है जिसके अंदर आपका 2 भी होगा और 5 भी होगा, एक सेट बनेगा जहां पर आपका 2 3 4 और 5, कितना 5, ये कैसा अंतराल है, 2 3 4 5 के अंदर दोनों आ सकता है कि दोनों साइड से कैसा है, क्लोज्ड है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि इसको आपको कहेगा कि आप सेट के फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे 2 3 4 5, यानी इसके अंदर आप 2 और 5 दोनों को क्या करोगे, इंक्लूड कर लोगे। समझ में आ गया कोई बात है। यदि इसका हमको लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म, यदि रोस्टर फॉर्म, दोनों बात समझिएगा। यदि इस तरह से दिया गया है तो इसको पहले पढ़ेंगे क्या, ये तो आपका क्या है, क्लोज इंटरवल ऑफ 2 and 5 है, ठीक है। 2 और 5 का क्या है, ये समवृत्त अंतराल है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R, जहां x लाइज बिटवीन एंड इक्वल टू 2 and 5, और इसके सेट के अंदर हम लोग 2 3 4 5 यानी 2 और 5 को भी शामिल करेंगे। तो यहां पर स्पष्ट दिख रहा है इस चिन्ह की वजह से आप समझते होंगे। तो इसका सेट क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये तो हो जाएगा। अब इस वाले का यदि हम बोले कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इस बात को समझिएगा कि इस वाले का जो ग्राफ होता है वो दोनों ही साइड से आपको कैसा दिखाई देगा, बंद दिखाई देगा। क्लियर हुई, ये दोनों साइड से ना ये बिंदु जो है इस तरह से क्या आपको दिखाई देगा, बंद दिखाई देगा, ठीक है।
ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। अब बात करें हम सेकेंड टाइप का, तो सेकेंड टाइप के अंदर पहले तो चिन्ह पे फोकस करिए। या तो दोनों साइड छोटी ब्रैकेट होगा, दोनों साइड कैसा छोटी ब्रैकेट होगा, नहीं तो ये ओपन है तो दोनों साइड बड़ी ब्रैकेट कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। देखो ये सब बड़ी ब्रैकेट सीधा था, इसको उल्टा कर दो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो या तो छोटी वाले ब्रैकेट यानी या तो ये ऐसे करके लिखा हुआ हो, ठीक है, या तो ऐसे लिखा हुआ हो, या तो फिर कैसे लिखा हुआ हो, ऐसे करके लिखा हुआ हो, इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहते हैं। ये बातें आपको स्पष्ट हो रही होगी। चलो इसके बारे में बात करें जरा समझो। सर इसका क्या करें, इसको कैसे करें, तो इसको भी इसका किसको लिखा गया था, डेफिनेशन क्या होगा इसका, x such that x is element of क्या r where x lies between a and b, ठीक है, where x lies between a and b। तो बोलोगे सर इसका भी करके दिखाई। तो चलिए एक हम मान लेते हैं यहाँ पे ओपन इंटरवल हमने फिर से लिया 3 और 7 हमने लिया। तो आप बोलोगे सर इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, तो 3 और 7 को तो हम दो तरीके से लिख ही सकते हैं, ये 3 और 7 है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, x such that x is element of रियल नंबर, दिखाई दे रहा है रियल नंबर, ठीक है, और क्या 3, ठीक। अब इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, यहां पर हमको 3 और 7 को शामिल नहीं करना है, तो इसका सेट क्या बनेगा 4, 5 और 6, ठीक है। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो ये हमारा ये ग्राफ रहा, इसका मतलब लाइन रहा, और ये देखिए ये दोनों साइड से क्या होगा, खुला हुआ रहेगा, ये दोनों साइड से क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा। स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, वो वाला बंद था, ये क्या है, खुला हुआ है। फिर बात करें अगले समवृत्त और खुला अंतराल के बारे में, तो जरा ध्यान दीजिए, समवृत्त पहले आया तो पहले बड़ी ब्रैकेट, बाद में खुला आया तो बाद में क्या था, छोटी ब्रैकेट। देखिए फिर से, समवृत्त पहले आया तो बड़ी ब्रैकेट सीधा, समवृत्त बाद में आया तो बड़ी ब्रैकेट उल्टा, ये तो करना है। इसको थोड़ा मैं बड़ा लिख के आपको दिखा दूं कि देखिए समवृत्त है ना, तो ये समवृत्त है, जिधर साइड उधर ये रहेगा आपका बड़ी ब्रैकेट, जिधर साइड खुला अगर रहेगा छोटी ब्रैकेट। फिर जरा ध्यान दीजिए, समवृत्त है ना, तो जिधर ये समवृत्त है उधर साइड बड़ी ब्रैकेट, जिधर नहीं है उधर साइड बड़ी ब्रैकेट कैसा, उल्टा। ये तो दोनों स्पष्टीकरण हो गया इसका। फिर ये लिखने तो आपको आ गया, आप समझ भी गए कि इसको इस तरह से हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बंद और खुला अंतराल, यानी कि ओपन एंड क्लोज इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। अब जरा इसका रोस्टर फॉर्म देख ले, क्या इसका आप परिभाषा समझ ले, क्या होता है कि कहा जा रहा है कि x such that x is element of r, x such that x element of r where x lies between and equal to x and b, ठीक है। ये तो स्पष्ट हो गया, इसकी परिभाषा है। तो अब बोलो एग्जांपल दीजिए सर, तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि चलो एक सेट लिया जाता है 5 और 9 का, ओपन एंड क्लोज है, तो जिधर साइड क्लोज्ड है वो वाला तो शामिल हो जाएगा इसके अंदर। तो इसका सेट क्या हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 9 के साइड ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ओपन दिखाई दे रहा है, तो इस वाले एलिमेंट को ऐड ही नहीं करना है। चलो इसको ऐड नहीं करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, देखो ये आपका है, इधर साइड बंद था, जिधर बंद था उधर क्या कर दो बंद, जिधर खुला हुआ था उधर क्या छोड़ दो, खुला हुआ। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए आगे बात करें हम खुला यानी ओपन और क्लोज इंटरवल का। चलिए इसका हम एग्जांपल यहां ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ओपन एंड क्लोज इंटरवल। आपको फिर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, एक साइड ओपन है, दूसरी साइड क्या है, क्लोज है, यानी कि जिधर ओपन वाला है उधर छोटी ब्रैकेट, जिधर क्लोज वाला है उधर क्या, बड़ी ब्रैकेट। जिधर ओपन वाला है वहां बड़ी ब्रैकेट उल्टा, जिधर क्लोज वाला है उधर बड़ी ब्रैकेट क्या, सीधा। इसी तरह से तो लिखा जाएगा, इसके अंदर आप ए बी, इसके अंदर भी क्या लिख दीजिए ए बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ठीक है। ये बातें आपको स्पष्ट होगी। चलिए स्पष्ट हो गई तो हम आगे बात थोड़ा सा कर ले इसके ऊपर। क्या बोला गया कि खुला समवृत्त अंतराल, तो चलिए खुला समवृत्त अंतराल डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, लिखेंगे x such that x is element of r, x such that x is element of r where x lies between a and equal to b,
ठीक है, a is x is light between a and equal to and also equal to b। क्लियर हो गया ये बात? तो जैसे ही ये बातें क्लियर हो गई तो आप क्या बोलिएगा कि सर इसका एक एग्जांपल अब बताइए। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपके पास लिखा हुआ है 1 7, ठीक है, 1 और 7। तो इसका सेट क्या बनेगा, हमको पता है कि हमें क्या इधर ओपन इधर वाला शामिल नहीं करना, तो ये क्या हो गया 2 3 4 5 6 और इधर बंद इधर वाला शामिल करना है 7। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी यहाँ पर। चलिए एक बात और समझिएगा, यहाँ पे कुछ मैंने नोट्स लिखा गया है कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो ये बातें तो आपको समझ में आती है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको ये किया जाए, इस नोट को थोड़ा ब्रीफ करके हम लोग चलेंगे आगे। और इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं। तो देखिए जरा सा समझिएगा, रिक्त समुच्चय के बारे में क्या बोला गया है। तो रिक्त समुच्चय जो सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ध्यान दीजिए, एक समुच्चय दिया गया आपका a 3 5 7 और रिक्त समुच्चय का मतलब क्या आप लोगों ने पढ़ा है, ये वाला ना। आप जरा ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं इसके अंदर यदि इस तीनों को हटा दीजिए तो एक रिक्त समुच्चय दिखाई दे रहा है। मान के चलिएगा आप बेटा एक एक करके समुच्चय निकालते हैं ना इसके अंदर से हम लोग समुच्चय। तो एक तो ये है आपका खाली वाला, तो एक समुच्चय दिखाई दे रहा है ना। जितना भी उप समुच्चय होगा उसके अंदर रिक्त समुच्चय क्या हो जाएगा, उसका उप समुच्चय हो जाएगा। ये बातें स्पष्ट हो गई। चलिए बोला गया नंबर ऑफ सबसेट, तुरंत बात की हम लोग, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2n-1 होता है। यदि देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि सेट A बराबर सेट B, ये तभी हो सकता है यदि और केवल यदि जब A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ क्या A। ठीक है, ये तब संभव है जब A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A, दोनों केस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ये 2 3 4, ये भी क्या है 2 3 4। नहीं, यदि हमको इक्वल सेट का डिफिनेशन याद नहीं है कि इसका प्रत्येक अव्यविष्ट में और इसका प्रत्येक अव्यविष्ट में हो, तो सबसेट से कैसे बोला जा सकता है। सेम डिफिनेशन सबसेट से भी निकल के आ रहा है कि यदि A जो है सबसेट किसका हो जाए, B का, और B भी सेम चीज तो है दोनों। A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज आल्सो सबसेट ऑफ A। तो इस कंडीशन से भी ये बात नहीं बोल सकते। A इज सबसेट ऑफ B बोलने का मतलब A का सारा अवयव B में, और B इज सबसेट ऑफ A बोलने का मतलब B का सारा अवयव कहां हो गया, A में हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट बोल सकते हैं। तो चलिए ये बातें मैंने आपको क्या करा दी, स्पष्ट करा दी। चलिए इसके डिफिनेशन को मैं थोड़ा अच्छा से आपके लिए लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में ज्यादा बढ़िया से आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन को सिर्फ लिख रहा हूं, आप इसको मैंने जो बताना था इसके अंदर मैंने बता दिया। मैं डिफिनेशन को यहाँ पे क्लियर करते चला जा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं डिफिनेशंस को यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपके लिए।
चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसके बाद। चलिए एक प्रमेय दिया गया है कि कोई दो समुच्चय ए और बी के लिए यदि ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाए तो कहेंगे पी ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ पी बी। ध्यान से देखिएगा प्रश्न में क्या दिया है, तो आप बोल सकते हैं प्रश्न से ए इज सबसेट ऑफ बी। प्रूफ क्या करना है कि पावर सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। तो चलिए मानते हैं, माना कि x इज एलिमेंट ऑफ पी ए। इसका मतलब क्या है कि x जब पी ए का एलिमेंट होगा तो कहीं ना कहीं x जो है सबसेट किसका होगा, ए का। पी ए कहने का मतलब क्या हो गया, ए के सबसेट्स का सेट। ठीक है, तो x यदि इसका एलिमेंट है तो x कहीं ना कहीं किसका सेट है, ए का सेट है। ये तो स्पष्ट हो गया। और क्या बातें हैं, और बातें आपको दिया गया है। प्रश्न में क्या बोला है कि आप बोल सकते हैं कि x इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। नहीं बोल सकते, रीजन देखिए आपको आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि a इज सबसेट ऑफ बी। a इज क्या है, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो आप x इज सबसेट ऑफ बी कैसे कर सकते हैं, a इज सबसेट ऑफ b और यहां पे फिर क्या आ गया, x इज सबसेट ऑफ a। तो जरा ध्यान दीजिए कि x यदि a का सबसेट है और a जो है b का सबसेट है, तो ध्यान देना x यदि a का सबसेट तो a का सबसेट तो b का भी सबसेट होगा ना, क्योंकि b कहां से, a का सारा अवयव किसके अंदर है, b के अंदर है। तो b में एक सबसेट वो आएगा जो a के अंदर भी वो सबसेट आएगा। ये दोनों सबसेट एक दूसरे का है, तो इस दोनों के हिसाब से क्या कर सकते हैं, x इज ऑल्सो सबसेट ऑफ b। अब ध्यान दो, x जैसे ही सबसेट हो गया b का, तो ये बातें तो स्पष्ट हो गई कि x किसका एलिमेंट होगा, p b का भी एलिमेंट होगा। रीजन कि x इज सबसेट ऑफ b। अब ये तो b के सबसेट्स का ही सबसेट होता है ना, तो ये तो x किसका हो गया, इसका सबसेट भी हो गया। तो ये बातें यहां दोनों जगह से स्पष्ट हो गई। तो आप क्या कर सकते हो यहां से, ये आपका समीकरण, यदि हम इसको हम लोगों ने ये किया ना, यदि ये समीकरण एक है, ये वाला समीकरण दो है, तो इस दोनों से जरा देखो क्या बोल सकते हैं, यदि x इज एलिमेंट ऑफ PA एंड x इज एलिमेंट ऑफ PB, दोनों है कंडीशन, x इज एलिमेंट ऑफ PA एंड x इज एलिमेंट ऑफ PB, x दोनों का ही एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो यहां से, यानी कि PA इज सबसेट ऑफ PB। ठीक है, क्योंकि x PA का भी एलिमेंट है, x PB का भी एलिमेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं PA इसका सबसेट है, PB का सबसेट है। तो ये बातें तो आपको यहां से क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। चलिए ठीक है, तो इसको एक थ्योरम है, बस थ्योरम की तरह से याद रखिए और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, समझिएगा बात। चलिए दिया गया क्या कंडीशन दिया गया प्रश्न में, कहा गया है A is subset of B and B is subset of C। तो चलिए मान लीजिए इसका मतलब है कि X is element of A। ठीक है, इसका कहने का मतलब है यदि मान लें कि X is element of B, तो इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, तो X is also element of B, क्योंकि X का हर सदस्य किसमें होगा, B में, तो X तो इसके अंदर भी है। इसी हिसाब से सेकेंड वाले कंडीशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि x इज एलिमेंट इन A दैट x इज एलिमेंट इन B, दैट मीन x इज आल्सो एलिमेंट इन किधर, C। अब ध्यान दो, A का प्रत्येक सदस्य B में होगा तब सबसेट कहलाएगा, तो A का एक सदस्य X है तो B में भी उपस्थित होगा तो B का भी एलिमेंट होगा। अच्छा, B में एक सदस्य क्या हो गया, X, तो यहां से श्योर हो गया आपका। अब चलिए B का यदि प्रत्येक सदस्य C में मिलेगा तो क्या कहेंगे, B को C का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। तो B में एक सदस्य X है तो सदस्य को कहां होना चाहिए, C में भी होना चाहिए, तो C में भी अवेलेबल है। तो इस दोनों को मिला के कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ A है और x इज एलिमेंट ऑफ C है, तो कहीं ना कहीं A इज क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, C है।
ये कंडीशन आपको एग्जाम क्वेश्चन के अंदर आएंगी, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये बातें स्पष्ट हो गई आपको। चलिए अब हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर अगले वीडियो में। धन्यवाद। यदि आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।